ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। जब पूरे अर्जेंटीना में एक खतरनाक बाढ़ आने की वजह से पूरा शहर पानी की चपेट में आ गया था। पानी का स्तर इतना बढ़ चुका था कि वहाँ के लोगों को मजबूरी में अपना घर बार सब खाली करके वहाँ से जाना पड़ा, जो देखने पर लगता है मानो कोई खतरनाक फिल्म का सेट है। उसके बाद हम एक वीरान जगह पर एक अकेली लड़की को देखते हैं जो किसी से डर के भाग रहा था। जब वो गिर जाती है तो अचानक वो आदमी उसके पास पहुंच जाती है, जो कि एक जानवर का हड्डी से बनाया हुआ मुखौटा पहना हुआ था। वो लड़की पर वार करके उसे वहीं पर मार डालती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम एक वैन में कुछ फिल्म मेकर को देखते हैं जो कि शहर से एपिक्विन नाम की जगह पर फिल्म शूट करने के लिए आया हुआ था, जिनमें से वास्को जो कि फिल्म निर्देशक था, डियागो जो कि आर्टिस्ट था, विकी जो वास्को का गर्लफ्रेंड था, एरिका जो कैमरामैन था, कार्ला अर्जेंटीना में रहने वाली एक लोकल लड़की था जो कि शहर में घटने वाली घटना के बारे में जानती थी, इसलिए वास्को उसे अपने साथ रखती है ताकि उससे कुछ मदद मिल सके। और नाचो जिसका गाड़ी था, नाचो और विकी के बीच में चक्कर चल रहा था। अब कुछ दूर जाने के बाद विकी को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो लोग रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकती है। वास्को घूमते हुए एक गैरेज के अंदर चली जाती है जहाँ पर एक गाड़ी में वो फूल लगा हुआ देखती है जिसे वो ध्यान से देख रहा था। इसी बीच एक आदमी वहाँ आ पहुँचती है जिसका नाम चिमांगो था। वो वास्को की हरकतें देखकर गुस्सा हो जाती है, जहाँ पर वास्को बताती है कि मुझे गाड़ी में फ्यूल भरवाना है, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। तभी वो आदमी बताता है तुम गाड़ी में इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो आदमी वास्को को वहाँ से भगा देती है। जब लड़कियाँ अंदर जाती है तो उन्हें वहाँ पर एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसका नाम एबूला था, जहाँ पर विकी उससे वॉशरूम जाने के लिए रास्ता पूछती है तो वो औरत उसे रास्ता बता देती है। अब विकी वॉशरूम के अंदर जाने के बाद उसे वहाँ से बहुत बदबू आती है, जो देखने पर लगता है कि शायद सालों से किसी ने उसे साफ ना किया हो। जहाँ की दीवार पर बहुत सारे मिसिंग होने वाले लोगों की तस्वीर लगा था। अब वो बूढ़ी औरत लड़कियों को कुछ कीमा पेटीज खरीदने के लिए बोलती है, लेकिन लड़कियां मना कर देती है क्योंकि उसमें कीड़ा पड़ा हुआ था। जो सुनने के बाद वो औरत उन्हें बताती है कि यहाँ पर आए हो तो कुछ तो खरीदना पड़ेगा। इसी बीच वो कार्ला को देख के बताती है कि शहर में हमारा एक कजिन था जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है और वो कभी कभार गर्मी में यहाँ आया करती है। जिसके बाद लड़कियाँ कुछ कीमा पेटीज खरीद के अपने गाड़ी के पास लौट जाती है, जहाँ दरवाजे पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जर्मन था। जाने से पहले वास्को पेट्रोल की पैसा देने के लिए पूछती है तो वो आदमी उन्हें बहुत ज्यादा पैसा बताती है। वास्को को वो आदमी जरा ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उस आदमी को पैसा दे देती है, पर जाने से पहले उनके पेटीज उनके सामने फेंक देती है। कुछ देर बाद वो लोग अपने लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर दूर से उन पर कोई नजर रख रहा था। फिर वो लोग पास में ही शूट करने लग जाती है। कार्ला बताती है कि पहले ये कभी हमारा घर हुआ करता था। जब इस जगह पर बाढ़ आया तो लोग यहाँ से जाना नहीं चाहता था। कुछ लोग तब तक रुके रहे जब तक कि पानी कमर तक नहीं आ गया। जब पानी का स्तर बढ़ने लगा तो सरकार मजबूरी में लोगों को यहाँ से खाली करवाया। शूट के बाद कार्ला उस घर में पड़ा एक डॉल को देखती है और डियागो किसी चीज को गौर से देख रहा था। तभी उसके पास किसी और का होने की महसूस होता है, लेकिन बाहर आके देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में वास्को अपना बंदी विकी की फोन चेक करती है तो देखती है नाचो और विकी आपस में बहुत सारे फोटो खींचा हुआ था, जो देखकर वास्को बहुत गुस्सा हो जाता है। अब वहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक गाड़ी बंद पड़ जाती है, जहाँ पर उन्हें चेक करने से पता चलता है कि कोई जानबूझ के उनकी तेल की पाइप काट दिया है। वो लोग सोच ही रहे थे कि पाइप को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि गाड़ी का पूरा पेट्रोल गिर चुका था। तभी सोचने वाली बात है कि वास्को एक आदमी को उनके तरफ आता हुआ देखती है जिसका नाम गस्तावो था, जो उनकी गाड़ी की हालत देखने के बाद वो अपने तरफ से ही उनका मदद करने के लिए एक आदमी को पास के एक पेट्रोल पंप तक ले जाने की बात करती है।
फिर जाने से पहले वास्को एरिका को कब्रिस्तान की कुछ फुटेज लेने के लिए बोलती है ताकि उसे बाद में यूज कर सके। अब नाचो गाड़ी पर नजर रखने के लिए वहाँ पर रुक जाती है। विकी भी वास्को की इंतजार करते हुए वहाँ पर रुक जाती है। कार्ला, एरिका और डियागो कब्रिस्तान की शॉट लेने के लिए पैदल ही वहां से चल पड़ती है। एरिका और कार्ला पानी पीने के बहाने एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसी बीच डियागो कार्ला को आवाज देती है जिससे वो लोग रुक जाती है। नाचो और बेकी गाड़ी में अकेले होने की फायदा उठा लेती है। फिर शूट खत्म करने के बाद कार्ला अकेले कब्रिस्तान में घूमने लगती है। इसी बीच उसे एक जहरीली सांप डस लेती है। अब कार्ला की दर्द से चीखने की आवाज सुनकर डियागो और एरिका उसके पास पहुंच जाती है। वास्को गाड़ी के अंदर एक मिसिंग लड़की की फोटो देखती है। ये वही लड़की है जो मूवी की शुरुआत में किसी से डर के भाग रहा था। अब कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद कोई आदमी उनका रास्ता बंद करके खड़ा हुआ था, जहाँ पर वो आदमी वास्को को गाड़ी में रुकने को कहकर अपने गन लेके उस अनजान आदमी के पास चली जाती है। इसी बीच जानवर का मुखौटा पहना हुआ एक आदमी आके वास्को पर हमला कर देती है, फिर उसे मार डालती है। दूसरी ओर नाचो हल्का हो रहा था, तभी मुखौटा पहना हुआ आदमी उसे पकड़ लेती है और फिर विकी के पीछे पड़ जाती है, जिससे डर के विकी एक पाइप के अंदर जाके छुप जाती है। लेकिन वहाँ भी वो आदमी पहुँच जाती है। फिर नाचो और विकी को पकड़ के अपने अड्डे पे ले जाती है। अब डियागो, एरिका और कार्लो तीनों गाड़ी के पास पहुंचने के बाद उन्हें कोई नहीं दिखता, इसीलिए डियागो नाचो और वास्को को आवाज देने लगती है, लेकिन उसे कोई रिप्ले ना मिलने पर गाड़ी में रुककर उनका आने की इंतजार करने लगती है। अब रात में उन्हें अचानक रोशनी दिख जाती है, जो देख के उन्हें लगा शायद उनका दोस्त मदद लेके आया होगा। ये जानने के लिए डियागो गाड़ी से निकलकर बाहर चली जाती है। तभी मौका देखकर कोई आदमी आके गाड़ी का डोर नॉक करती है, जिससे एरिका डर के गाड़ी से बाहर निकल के भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान उसकी पैर एक ट्रैप में फंस जाती है। डियागो एरिका की पैर उस ट्रैप से छुड़ा पाता इससे पहले मुखौटा पहना हुआ वो आदमी उनके करीब आने लगती है, जिससे डर के डियागो अपने जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात गस्तावो से हो जाती है। अब वो दरिंदा उन्हें थोड़ा ढूंढने के बाद वहां से चली जाती है। फिर डियागो गाड़ी के पास वापस आके अपने दोस्तों का कटा हुआ पैर देख के गुस्सा हो जाती है और वहां पर बड़ा एक हथियार लेके अपने दोस्तों को बचाने के लिए निकल जाती है। अब अपने अड्डे पर चिमांगो एरिका की हाथ पैर बांध देती है और अपने पास रखा हुआ कुछ कांच के डब्बे को उसे दिखाने लगती है और बताती है ये हमारा परिवार की बॉडी पार्ट्स है जो उस बाढ़ में मर गए थे, और ये भी बताती है कि ये सारा खिलौना टीटो का है और टीटो यहाँ पर खेला करता है। फिर उसके बाद वो एक कटर मशीन से एरिका की पैर काट देती है, फिर ग्राइंडर मशीन में डाल के उसकी मीट निकालती है। जर्मन नाचो को एक पिंजरे में बंद करके रखा था और विकी को एक चेयर के साथ बांध के रखा था। जर्मन पहले तो नाचो के ऊपर पेशाब करती है, फिर उसे पिंजरे से बाहर निकाल के चाकू से उसका पेट चीर डालती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर गस्तावो और डियागो उनके अड्डे पे पहुंच जाती है, जहां पर गस्तावो घूमते हुए उसे एक एल्बम दिख जाती है जिसमें बहुत सारा फोटो रखा हुआ था। तभी उसे याद आता है कि पहले जिन लोगों ने उन पे हमला किया था वो सारे एक फैमिली मेंबर है, जिनमें से कुछ तो पहले ही बाढ़ में मर चुका था, और उसके पास में ही उसे एक वॉलेट मिलता है जो कि उसकी बेटी का था, जिसको इन दरिंदों में से किसी एक ने मार डाला था। तब वो दुखी होके गन से शूट करके खुद को मारने वाला था, इसीलिए कि वो अपने बेटी को बचा नहीं पाया। तभी पास में से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो रुक जाती है। फिर वो ढूंढते हुए आखिरकार एरिका तक पहुंच जाती है, पर वो कुछ कर पाता इससे पहले जो मुखौटा पहना हुआ आदमी उसके
पीछे आया हुआ था वो लोग उसे दबोच लेती है। दूसरी ओर डियागो अपने दोस्तों को ढूंढते हुए विकी के सामने पहुंच जाती है, जहां पर जर्मन उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। तभी डियागो गुस्सा होके जर्मन पर पीछे से वार कर देती है, जहां पर उसकी डेथ हो जाती है। फिर डियागो अपने फ्रेंड को छुड़ाने के बाद उसे समझा रहा था। इसी बीच उसे किसी की अपने तरफ आता हुआ महसूस होता है, जिससे वो सतर्क होके दीवार के पास जाके रुक जाती है। अब वो आदमी आते ही डियागो चाकू उसके पेट में घुसा देती है। बाद में जब वो उसके मुखौटा निकाल के देखती है तो वो गस्तावो था, जो अब मर चुका था, जो कि उन लोगों की सोची समझी हुई साजिश था। अब डियागो कुछ कर पाता उससे पहले चिमांगो विकी की गर्दन पर चाकू रख देती है। उसके बाद डियागो के सिर के पीछे वार करके सबको खाने की टेबल पर ले आती है, जहां पर हम गैस स्टेशन की उस बूढ़ी औरत को देखते हैं, जो लड़कियों को बताने लगती है कि तुम लोग डरो मत, यहाँ सब कुछ ठीक है। वो औरत सबसे ऐसे पेश आ रही थी जैसे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। असल में ये लोगों को इसलिए मार रहे थे जब शहर में बाढ़ आया था, तब कोई भी उनके मदद करने के लिए नहीं आए थे, जिसके जिम्मेदार वो लोगों को मानती है। अब वो औरत इंसान की मांस से बनाया हुआ कीमा पेटिस जबरदस्ती एरिका को खिलाने लगती है। विकी ये सब देखने के बाद एक कांच की बोतल तोड़ के सबको डराने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वो खुद की गला काट देती है। इसी बीच डियागो भी अपने हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करती है और एक कोने में जाके छुप जाती है। अब मुखौटा पहना हुआ वो आदमी आते ही डियागो उस पर हमला कर देती है, जिससे हम देखते हैं मुखौटा के पीछे छुपा हुआ एक डरावना चेहरा, जिसका नाम टीटो था। इसी बीच कार्ला आके डियागो से बताती है कि तुम उसे मत मारो, उसे कुछ भी नहीं पता, तुम बस वो ही करो जो मेरी नानी ने तुमसे करने के लिए कहा था। तभी डियागो समझ जाती है कि कार्ला भी इस परिवार के सदस्य है। उसके बाद कार्ला डियागो को सॉरी कह के उसकी गर्दन पर चाकू घुसा देती है, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। दरअसल गस्तावो पहले ही कार्ला को जानता था, इसलिए ही कार्ला गाड़ी में उससे छुप रहा था। उसके बाद कार्ला फिर से अपना नया शिकार ढूंढने में लग जाती है। अब इस जगह पर बस कार्ला के परिवार ही अकेले बचे थे, इसीलिए कार्ला बाहर से आने वाली लोगों को फंसाती है और बाद में उन्हें मार के खाती है। हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें।